दोस्तों, जोधपुर के मणाई आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दूसरा, गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 14 जनवरी 2025 को 31 मार्च तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सब आपको क्यों बताने लगी हूं अचानक। दोस्तों, मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आसाराम एक बार फिर चर्चा में है, उनका आश्रम एक बार फिर चर्चा में, और साथ ही चर्चा में है उनके सेवादार। पूरी कहानी जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब देखकर दोस्तों लगता है कि ये लोग आखिर कभी सुधरेंगे भी या नहीं। क्यों इस तरह की चीजें बार बार सामने आती है और क्यों इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनका ये गोरख धंधा यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, आसाराम के जोधपुर आश्रम में छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोपियों पर धमकी देने के आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस भेजकर धमकियां दे रहा है। मैसेज में लिखा है कि सुधर जाओ, हम सख्त इलाज करेंगे। पीड़िता ने बताया कि उन्हें डर है कि केस दर्ज होने के बाद आरोपी हमें मार देंगे, लेकिन मरना तो एक बार है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर मरेंगे। दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना की ये रहने वाली महिला ने जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस्तीगासा पेश किया। कोर्ट के आदेश पर महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के संबंध में 3 फरवरी को बोरानाडा थाने में मामला दर्ज किया गया था। चलिए पहले जानते हैं कि महिला ने जो पूरा घटनाक्रम बताया। 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन आश्रम में आसाराम का जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर से लाइव चल रहा था। हम सब साधिकाएं प्रवचन सुन रही थी और इसी दौरान आसाराम बोला कि आंखें खोलो और देखो, हमारा सत्संग ध्यान से सुनो, देखो जागो, नहीं तो पछताओगे। इतना सुना और मैं एकदम से चिल्लाने लगी, ये आसाराम को क्या हो गया है। मैंने देखा कि आसाराम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका इलाज ढंग से नहीं करवाया जा रहा। मैंने कुछ अन्य बहनों ने वहां मौजूद सेवादारों से बात की, उनसे सवाल पूछे कि आसाराम के साथ आप लोग आखिर क्या कर रहे हो, इलाज क्यों नहीं करवाते। सेवादारों ने कहा कि ऊपर जाओ और अर्जुन से पूछो, वही लीगल मामले और पूरा मैनेजमेंट देखता है, वही बताएगा क्या हो रहा है। इस पर हम 5 से 7 साधिकाएं अर्जुन के पास गई। सवाल करते ही अर्जुन भड़क उठा। उसके पास मौजूद अन्य सेवादार थे और वो सब एकदम से गुस्सा हुए। हमारे साथ अश्लील हरकत की, मेरी चुन्नी खींची, मेरे साथ एक और साधिका बहन थी, उसको धक्का देकर गिराया, यहां तक कि हम साधिकाओं के प्राइवेट पार्ट पर नोचा। मैं चिल्लाई, अन्य साधक साधिकाओं को ऊपर बुलाया और तब तक पंकज उर्फ अर्जुन वहां से भाग लिया, जबकि चेतन नाम के दूसरे व्यक्ति को बाकी बहनों ने पकड़कर पीट दिया। लेकिन मौका पाकर चेतन भी कमरे में घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि यह घटनाक्रम हुआ तो हमने पुलिस को बुलाया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सब तो आपके गुरु भाई हैं। इस पर हम चिल्लाकर बोले कि ऐसा सगा भाई भी हो तब भी उसे सजा दिलाएंगे। पुलिस आकर चली जाती है। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करने के बजाय सेवादार चेतन को पुलिस अपने प्रोटेक्शन में आश्रम से बाहर ले गई। हम थाने भी पहुंचे लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन मामला तो दर्ज नहीं हुआ। फिर कोर्ट में 22 जनवरी को हमने वकील के जरिए मामला दर्ज करवाया, जो 3 फरवरी को इस्तीगासे के माध्यम से बोरानाडा थाने में दर्ज हुआ। लेकिन जब से मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोपी लगातार साधकों के व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी भरे मैसेजेस भेज रहे हैं। मामला दर्ज करवाने वाली साधिका ने बताया कि जब भी अर्जुन से बात करते हैं तो वो धमकाता है, व्हाट्सएप पर भी धमकी भरे मैसेजेस करता है। महिला ने बताया कि वो भी साधक इनके कहे अनुसार नहीं चलता। महिला ने बताया कि जो भी साधक इनके कहे अनुसार नहीं चलता, उन्हें पिटवाया जाता है या उसे गायब कर दिया जाता है। साधिका ने मीडिया को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जोधपुर आश्रम के सेवादारों द्वारा किए गए धमकी भरे मैसेज भी साझा किए। व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज में लिखा था, जो भी साधक बापूजी को लेकर सवाल करेंगे उसका हम सख्त इलाज करेंगे। तुम 2-4 लोग ही तो आश्रम में आओगे, हम आश्रम वासी को हल्के में मत लेना। मैसेज में आश्रम की आज्ञा को गुरु आज्ञा बताया और लिखा कि जो भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उसका क्या हाल होगा वो किसी से छुपा नहीं है। मनसुख ने आज्ञा की अवहेलना कर माधव बाग के लिए अप्लाई किया था। मैनेजमेंट ने मुक्तानंद का क्या हाल किया ये तो जग जाहिर है। कोई लीगल मामले में दखलंदाजी न करे, सुधर जाए।
आसाराम के जोधपुर आश्रम का मैनेजमेंट अर्जुन उर्फ पंकज मिरचंदानी पुत्र किशन चंद के पास है। महिला ने उसके साथ सेवादार चेतन राम साहू पुत्र धन्नाराम, सचित भोला पुत्र श्याम सुंदर भोला और जीवन पर छेड़छाड़ और अश्लीलता करने का आरोप लगाया है। साधिका के इन आरोपों पर जब आश्रम के सेवादार अर्जुन से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पीड़ित महिला ने दावा किया कि आसाराम जेल से ही प्रवचन देता था। महिला ने एक वीडियो भेजकर दावा किया कि यह जोधपुर सेंट्रल जेल से प्रसारित हुआ था। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि बेबाक राजस्थान नहीं करता। महिला ने बताया कि सेवादार आश्रम में जेल से लाइव करवाते हैं। उसने ये भी दावा किया कि आश्रम के ही भरोसेमंद सेवादार को जेल भेजा जाता है। गुरु पूर्णिमा और अन्य मौके पर लाइव होता है। साधक दूर दूर से अपने गुरु के दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन नहीं होता लेकिन लाइव प्रवचन सुन लेते हैं। महिला का दावा है कि आसाराम भी आश्रम पर पैसे ऐंठने के आरोप लगा चुका है। इस वीडियो में आसाराम अपने सेवादारों से कह रहा है कि एक तरीके से गैंग बन चुकी है। साधकों के सामने फोन पर ऐसे बात करते हैं जैसे मुझसे बात कर रहे हों। वीडियो में आसाराम कहता है कि मैं कभी फोन पर बात नहीं करता। मेरे नाम से जिस साधक से पैसे मांगे जा रहे हैं, जो पैसे मांग रहा है उसको पीटना चाहिए। महिला ने कहा कि इन सेवादारों के खिलाफ साधकों में गुस्सा था। तो अब दोस्तों सवाल यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, आसाराम को सलाखों के पीछे बंद करने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों है कि इन लोगों ने कोई सबक नहीं लिया? क्या वाकई इस तरह से आश्रम में क्रियाकलाप होते हैं? क्या ये आरोप जो इस महिला ने लगाए हैं ये गंभीर नहीं है? और अगर हैं तो कार्रवाई उतनी उग्र क्यों नजर नहीं आती? इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।